तो देखिए फ्रेंड्स, सवेरे सवेरे मम्मी ना सब्जी काट रही है और इधर देखिए मैं मिट्टी का चूल्हा जला ली हूँ और यहाँ पर मैं आलू भूज रही हूँ। तो अभी भुजिया बना रही हूँ। आलू भूजने के बाद केला और प्याज को मैं डाल देती हूँ। आलू केला का भुजिया बन रहा है। तो यहाँ पर घर का बेसिक मिर्च मसाला और नमक डालकर आलू केला का भुजिया बना ली। उसके बाद सेम पैन में लाल मिर्च, पचफोरन और लहसुन प्याज का तड़का लगा करके देखिए यहाँ पर मैं घिउरा का सब्जी बना रही हूँ। तो जब भी मैं घिउरा और क्या बोलते हैं लौकी का सब्जी बनाती हूँ तो विशेष कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक और हल्दी डाल करके घिउरा का सब्जी बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आवश्यकता अनुसार नमक और हल्दी को मैं डालकर ढक दी। घिउरा की सब्जी पकने के बाद सेम पैन में लहसुन और प्याज और जीरा का तड़का लगाकर देखिए बेसन और दही घोल कर डाल दी। तो यहाँ पर मैं कढ़ी पका रही हूँ। यहाँ पर करीब करीब मेरा सारा खाना पक चुका था, तब मम्मी के हाउस हेल्प पर काम करने के लिए आई है कि आज खरना था। तो मैं सवेरे सवेरे खाना बना ली। छठ करती है तो बोल रही थी कि दीदी हमको 1 बजे छोड़ दीजिएगा। अच्छा दीदी आप तो निमन लगे छो, हम आप तो निक लगे छो। हाँ सारा क्लीन कर ली है। मम्मी के भगवानपुर वाली बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। मम्मी बैठी हुई है। मम्मी सवेरे सवेरे सबके लिए फ्रूट्स काटी है। देखिए एप्पल लेकर बैठी है। मम्मी का यही काम रहता है। यहाँ पर लेडीज हाउस हेल्पर आज आई है काम करने के लिए और कल जो लेबर भैया आए थे वो काम करने के लिए आज नहीं आए थे। तो देखिए पापा जी क्या कर रहे हैं कि अपने ही घर के पास ही आम का बागान है तो और मेरा भाई दोनों मिल करके आम का लकड़ी को तोड़ रहे हैं। वैसे हम लोग सभी आदमी घर में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन हम लोग खोजे कि डैडी कहाँ है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आए थे, देखें डैडी अकेले आम का लकड़ी को तोड़ रहे थे। तो फिर मेरा भाई गुस्सा आने लगा कि आप काहे तोड़ते हैं, कि लाइए हम तोड़ देते हैं। और तो मेरा भाई यहाँ पर तोड़ रहा था। तो फिर डैडी बोलते कि तुमसे नहीं ना टूटेगा, और भाई बोलता है डैडी कि आपसे नहीं टूटेगा। तो इसी तरह दोनों आदमी में थोड़ा सा हंसी मजाक का ही झड़प होने लगा कि हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। यहाँ पर हम देखे कि बाप बेटा में इतना प्रेम था कि बेटा चाहता था कि पापा जी नहीं तोड़े और पापा जी चाह रहे थे कि मेरा बेटा नहीं तोड़े, ऐसा मेहनत वाला काम। लेकिन इसी तरह बात होते होते मेरा भाई ही बोला कि लाइए हम तोड़ देते। उसके बाद देखिए फिर मेरे लिए यहाँ पर ना मेरा भाई आम का दातुन तोड़ा, का है कि आज खरना है। तो कल से ही नहाए खाए से ही मेरी मम्मी लोग आम का दातुन से ही मुँह धोती है। तो यहाँ पर मेरा भाई देता है कि लीजिए दीदी इसे आप ब्रश कीजिए। तो ये जो आप आम का जो बागान देख रहे हैं सो हम लोग अपना घर के कंपाउंड में ही आम का बागान है, इसलिए हम लोग भी आ गए हैं। चलो बाप दिखाओ, देखो ये आम का लकड़ देखिए कितना बड़ा बड़ा तोड़ा है मेरा भाई। तो आज इसी आम के लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनेगा। और इधर छठ का जो बर्तन वगैरह सो मच कर रख रही है। तो इधर का सारा क्लीन कर ली थी। उसके बाद देखिए खाना वाला आंगन है, 2 ठो बड़ा बड़ा आंगन है खाना वाला। तो उस आंगन को फिर धो रही है। इधर हाउस हेल्पर देखिए सारा क्लीनिंग का काम करती है, मैं खाना बना दी। और मेरा भाई बहन लोग शिव मंदिर दर्शन करने के लिए गया हुआ है। को छुटका था इसलिए हमको नहीं जाना था। तो यहाँ पर मैं डैडी को सवेरे से बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाना खाइए, खाना का काम खत्म कीजिए। डैडी लोग बेटा बेटी का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग मंदिर से आ गए, साथ में फिर खाना खाएं। मम्मी पहले ही गांव में साड़ी वगैरह छठ के अवसर पर कुछ बांटती है। हाउस हेल्पर को आज मिल रहा है। तो यहाँ पर साड़ी मम्मी दी और मेरे भाभी भी बहुत कुछ दी थी, पैसा वगैरह। तो हाउस हेल्पर एकदम खुश होकर गई। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो सबसे पहले आज छठ का सेकेंड डे है, खरना है। तो आप लोग को सबसे पहले अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी खरना। तो देखिए इधर मेरी बहन चूल्हा जला ली है और आम का लकड़ी आज ही टूटा था तो थोड़ा ताज़ा है। और यहाँ पर देखिए जो हम लोग का गमरी का चावल होता है उसको भून रही है, कहे कि इसका जो भुसबा बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं, सठौरा बोलते हैं, सो बनेगा। तो सबसे पहले आज खरना के रोज ना चूल्हे पर यही चावल को ही भुना जाता है, ड्राई रोस्ट। तो चावल भुनाने के बाद यहाँ देखिए 1.5 लीटर दूध है। तो इसमें ना छठ के लिए महाप्रसाद बनेगा। तो लीजिए दूध खौल गया था। तो यहाँ पर जो गमरी का चावल है उसको धो करके यहाँ पर मेरी बहन इसमें डाल दी। तो इसका खीर बनेगा। आप लोग के इधर भी क्या चीज़ का खीर बनता है सो हमको कमेंट कीजिएगा। वैसे हम लोग के ससुराल में तो बासमती चावल का ही बनता है, लेकिन मैके में गमरी चावल का खीर बनता है। तो देखिए हमको छुटका है। मैं दिवाली में ही आप लोग को बताई थी कि हम लोग की एक दादी लगी सो ख़त्म हो गई है, तो हमको कुछ भी नहीं छूना है, इसलिए अकेले ही खरना का प्रसाद मेरी बहन बना रही थी। खीर बन जाने के बाद देखिए यहाँ पर गुड़ को डाल दी। यहाँ पर गुड़ लाने के लिए मेरी बहन चली गई थी, इसलिए खीर को नीचे उतार कर गई थी। तो गुड़ डालने के बाद फिर चूल्हा पर चढ़ा दी। तो आज सवेरे ताज़ा 1.5 लीटर दूध मिला था, उसका प्रसाद मेरी बहन बना ली। उसके बाद देखिए ये रात का 4 लीटर दूध है, इसमें मैं खीर बना रही हूँ। तो ये चूल्हा पर जो मेरी बहन महाप्रसाद बना ली और चावल
चावल का आटा को भी भून ली। तो अब ये चूल्हा का काम हो गया, छठ का प्रसाद बन गया। तो ये ऊपर वाला जो खीर है सो मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये खीर भी पक चुका है। तो ऊपर से ना सारा खीर गुड़ में ही बनेगा। तो रात का दूध था इसीलिए 2 बार खीर बनाई हूँ। तो आज सवेरे इतना दूध ना गाँव में उपलब्ध नहीं हो पाता है, काहे कि हर घर में छठ पर्व होता है। हम लोग का ना ये मिथिला बिहार का बहुत ही बड़ा महान पर्व है। तो 100% में से ना 95% के घर में छठ व्रत होता ही है। मेरी बहू सब्जी बना ली है, आलू परवल, आलू गोभी का नहीं, आलू गोभी का दम ये लोग अपने लिए बना रही है। चलिए अभी इधर मैं पूरी बना रही हूँ। तो खीर तो पक चुका है, आटा गूंथती हूँ। देखिए मैं आटा को बेल लेती हूँ। तो आज हम जितने व्रती लोग हैं से इस चूल्हा पर ही खीर पूरी जो जितना पकवान बनेगा सो मिट्टी का नया चूल्हा इसी पर बनेगा। तो इसीलिए मैं खीर और पूरी इधर बना रही हूँ। तो देखिए क्या क्या हम लोग के इधर बनता है। हम लोग के ससुराल में आज पूरी नहीं बनता है, लेकिन मायके में ना दादी लोग के राज से ही पूरी ही बनता है। तो यहाँ पर मैं पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा पूरी पहले मैं बेल लेती हूँ, क्या है कि मेरी बहन तो पूजा के करने चली गई, उसको अकेले करना है। और मम्मी इधर साग वगैरह धो रही थी। हम लोग ना सरसों तेल या घी ही खा सकते हैं। तो हम लोग को ना सरसों तेल का ही पूरी अच्छा लगता है, घी का हम लोग नहीं खाते हैं पूरी आज। तो छठ व्रत नहीं रहता था दूसरा तेल में भी खा सकते थे, लेकिन छठ व्रत के अवसर पर सिर्फ घी या तेल सरसों तेल हम लोग खाते हैं। तो घी का पूरी तो बराबर खाते हैं, लेकिन आप लोग भी एक बार सरसों तेल का पूरी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता रहता है खाने के। वैसे भी मैं बराबर भी कभी कल अपने लिए पराठा भी बनाती हूँ तो सरसों तेल का। घी का जितना अच्छा नहीं लगता उतना सरसों तेल का पूरी पराठा हमको अच्छा लगता रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले पूरी बेल ली थी तो सट गया था। तो फिर मम्मी को बुलाई तो मम्मी आ गई थी। यहाँ पर मम्मी पूरी बेलने लगी और मैं छानने लगी जल्दी जल्दी। तो लीजिए खीर पूरी मेरा पक चुका है। तो अब यहाँ पर लाल मिर्च और जीरा का तड़का लगा करके देखिए यहाँ पर मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ हम लोग अपने लिए। तो इस भुजिया में कुछ भी नहीं पड़ेगा, हल्दी वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ लाल मिर्च जीरा और आलू डाल करके एकदम देखिए कितना लाल लाल मैं भुजिया को भूज ली हूँ। तो चलिए भुजिया को मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी पूरी में भुजिया निकाल ली। लास्ट में हरा मिर्च और जीरा डाल करके ये सरसों और मूली का साग है उसको मैं इसमें ढक दी। तो अब इसमें नमक वगैरह तो कुछ पड़ेगा नहीं, साग इसी में पकेगा। पाँव रंग रही है मम्मी का। अच्छा। तो देखिए शाम 4 बजे तक सारा खाना पक चुका है। साग अपने आप उसी पर गलता रहेगा। और उसके बाद देखिए मेरी ये बहन की बेटी है बहिंदी, तो मेरा पाँव रंग रही है। तो देखिए हाथ का रंग मैं अपने से रंग रही थी। तो वही मेरी बहिंदी आकर बोलती मौसी जी लाइए मैं रंग देती हूँ। तो वही मेरी बहिंदी यहाँ पर देखिए पाँव को रंगने लगी। और उसका देखिए मेरी बहन निहा वहाँ करेगी, यहाँ कर खरना पूजा करने के लिए आए। चलिए फ्रेंड्स आज मैं अभी आपको बता दूँ तो हमको तो छुतका था ही, हमको तो कुछ पूजा का नहीं करना था। उसके बाद देखिए आज हमारी मम्मी को भी छुतका हो गया, उनके भी दियाद में एक ठो बच्चा जन्म लिया है। तो यह सारा नैवेद्य मेरी बहन ही कर रही है, मेरा, मेरी मम्मी का और वो अपना तीनों आदमी का नैवेद्य। हम लोग के मैके में ना केला के पत्तल पर और सिर्फ खीर से नैवेद्य करा जाता है।
तो यहाँ पर छोटे भाई के साथ हम लोग खूब हंसी मजाक किए छठी माता के गाना पर। मैं भाई को बोला कि भीख मांग कर भी हम छठ व्रत करेंगे मैके में आकर। तो मेरा भाई बोलता हम कहाँ तुमको कहते नहीं आने के लिए, जब तक छठ होता है तब तक आपको आना है। तो यहाँ पर गाना उना संपन्न हो जाने के बाद देखिए फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बेटा और सभी लोग करके जोड़ करके ये बात हुआ। मेरे बड़े भैया भी दिल्ली रहते तो वो भी नहीं आए थे, तो सभी लोग से बात हुआ। लेकिन मेरा बेटा नहीं वो फ़ोन उठा सका, कहे कि उन लोग को तो मॉर्निंग था। वो बोल रहा था बाद में कल होकर कि मम्मी हम सोए थे, सॉरी मम्मी हमको छठ का पता नहीं चला। यहाँ पर मैं बोली थी कि हमको छुतका था सो था ही, और मम्मी लोग को भी छुतका हो गया। तो इसीलिए हम लोग सभी आदमी कुल देवता का जो घर है ना उसके बाहर बरामदा पर बैठे थे, और सिर्फ मेरी बहन लोग को छुतका नहीं था। तो बहन का पूरा फैमिली कुल देवता के घर में थे। जब पूजा पाठ संपन्न हो गया तो फिर सभी आदमी आकर के हम लोग यहाँ पर प्रणाम किए छठी माता को। तो इस बार न छठ व्रत में न थोड़ा सा परेशानी हो गया और अच्छा भी नहीं लगा। छुतका हो जाता ना छठ में तो नहीं अच्छा लगता रहता। तो फिर लास्ट में देखिए पूरा फैमिली हम लोग कुल देवता के घर में जमा हुए, क्या कि पूरा फैमिली छठ में ही जमा होता है। उसमें भी मेरा छोटा भाई कभी नहीं आता है और बड़ी दीदी, ये दो ठो फैमिली तो छठ ही जाता है। सिर्फ मैं और छोटी बहन और छोटा भाई, 3 आदमी का फैमिली। और मेरे फैमिली में भी मैं इस बार अकेले ही हूँ। बच्चा लोग तो एक ठो बेटी काठमांडू, एक ठो बेटा अमेरिका, और हस्बैंड जनकपुर ही रह गए। बोले कि जाओ कुछ छूना है या नहीं है तो तुम ही जाओ इस बार अकेले। तो मैं तो नहाए खाए के रोज़ ही यहाँ पर आई थी। तो जब मेरा भाई लोग, छोटा वाला भाई भी उसी दिन आया, तो मेरा भाई और भाभी और बच्चा लोग, अरे फूफा जी क्यों नहीं आए, जीजा जी क्यों नहीं आए, सभी बुला रहे थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, खरना का पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब मैं यहाँ पर केला के पत्तल पर सभी को महाप्रसाद वितरण कर रही हूँ। तो ये जो पहले नैवेद्य जो कार्य थे वही फल फूल और खीर, तो सो पहले सबको प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया। उसके बाद जो प्रसाद बना था खीर पूरी साग भुजिया सारे में मैं तुलसी पत्तल को डाल दी। तो चलिए अब ये इधर मैं खीर पूरी जो है ना सो मैं छूती हूँ, और उधर जो सब्जी है सो मेरी भाभी छुएगी। तो अब चलिए सबको यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खाना भी लगा देती हूँ, काहे कि ना मैके में आती हूँ टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो लीजिए छठ का महाप्रसाद आप लोग के लिए मैं सर्व कर दी। फ्रेंड्स, पूजा पाठ बहुत अच्छा से संपन्न हो गया। सभी लोग नैवेद्य का जो प्रसाद था, नैवेद्य जो आज कराया था, आज छठ का सेकेंड डे, तो प्रसाद भी सभी लोग ग्रहण कर लिया। लास्ट में हम लोग खा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ महाप्रसाद में सहभागी होइए। ये खीर पूरी है, लीजिए गमरी का खीर पूरी, आलू का भुजिया, सरसों का साग होता है और मूली और केला और सेब। तो आइए आप लोग भी ग्रहण कीजिए। हैप्पी छठ। लीजिए फ्रेंड्स, छठ स्पेशल ये ब्लॉग था। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी छठ।